अगर आपने भी ये बात को नोटिस किया तो मुझे बताइएगा कि राहुल गांधी लगातार ना आरएसएस पर बॉम्बार्ड कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, 21वीं सदी का कौरव तक कह रहे हैं, और ये भी कहा कि आरएसएस वाले का जो संबंध है ना वो धन्ना सेठों के साथ है। इसलिए ध्यान से आरएसएस वालों सुन लो, ये कैसे बेवकूफ देश की जनता को बना रहे हैं। जब लगातार ये आरोप ना आरएसएस पर जब राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए तो हम ये सोच रहे थे कि भैया जैसे पिछली बार होता आ रहा है ना, पिछली बार से कि जैसे ही आरोप लगाया जाता है तो आरएसएस का कोई ना कोई व्यक्ति उठता है या फिर कोई संघ परिवार का व्यक्ति आता है बयान देता है। लेकिन इस बार तो कोई बयान दे ही नहीं रहा। राहुल गांधी के इस बार पे 21वीं सदी का आपको कौरव बता दिया और आप बयान नहीं दे रहे। राजनीति बदल गई, समझाऊंगा क्या। तीसरा पॉइंट तो आपका दिमाग खोल देगी कि हाँ यार व्यक्ति बात तो सही कह रहा है। अच्छा, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करूं तो बात यह है कि कांग्रेस या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हो या फिर कोई सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, कोई भी अगर कुछ भी आरएसएस के बारे में कहा जाता था तो आरएसएस का कोई ना कोई व्यक्ति उठ करके जवाब देता था कि ऐसा नहीं ऐसा है। यानी फैक्चुअल बात भी अगर कोई कर रहा है तो उसका काउंटर किया जाता था। अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो यह है, राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि महात्मा गांधी जी की जो हत्या है ना वो संघ वालों ने की थी। इस बात पर ना सुप्रीम कोर्ट खींच करके आरएसएस राहुल गांधी को ले जाता है, कांग्रेस को ले जाता है, ये बात तो आपको पता होगी। लेकिन इस बार 21वीं सदी का कौरव कह दिया, उसके बाद भी आरएसएस ना कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। पहली वजह अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये समझ लेना, क्योंकि इस समय जब राहुल गांधी कटाक्ष कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आरएसएस वालों ने नफरत फैला रखी है, देश को बांट रखा है, हिंदू मुसलमान कर रखा है, इन्होंने मतलब देश की हवा पानी सब अशुद्ध कर दी है। तो जब ये बातें राहुल गांधी के द्वारा कही जा रही है ना तो पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है, पब्लिक का मूड क्या है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसीलिए आरएसएस है ना उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक का मूड क्या है, उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे। क्या पब्लिक इस बात को बिल्कुल सच मान रही है या फिर इसको एक मजाक मान रही है या फिर जाने दे रही है, ये अभी आरएसएस को नहीं पता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर रही है। एक तो ये वजह बन जाती है। दो वजह कुछ मैं आपको ऐसी बताता हूं, आप इसके जोड़ के देख सकें तो देख लीजिएगा, लेकिन एक मैं दो बात आपको जो बताऊंगा ये बेहद अंदर की बातें हैं। ये है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में ना थोड़ा सा मामला अनबन वाला चल रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया, तो कहा यह जा रहा है कि अब ना अंत तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन हाँ परोक्ष रूप से, नॉट डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली ना आरएसएस को नरेंद्र मोदी कंट्रोल कर रहे हो। आरएसएस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हुआ क्या, अब आपको पता है कि नरेंद्र मोदी 2 बार चुनाव जीते हैं, दोनों बार बहुमत आए हैं, उनकी जो पकड़ है जनता पर काफी मजबूत होती जा रही है। अब आरएसएस पर भी नरेंद्र मोदी का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ा है। अब क्या है कि जो सारे डिसीजन जो होते हैं ना आरएसएस के संचालक तक के स्तर के, सब नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। अब ये बात ना आरएसएस के बड़े लोगों तक को पसंद नहीं आ रही कि आप इंटरफेयर हमारे संगठन में क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक छवि बना ली है। अब इसका जो गहरा असर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार तो है, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर भी इतना पड़ा है कि अगर आज कोई उठ करके ये पूछ ले कि आप मोहन भागवत के साथ हैं या फिर नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि आज आरएसएस का जो कार्यकर्ता भी है ना वो नरेंद्र मोदी के साथ जाना पसंद करेगा। ये हालत आरएसएस के अंदर बन चुके हैं। अभी आरएसएस ने एक पहल की थी कि हम मुसलमानों को भी अपने साथ लेकर के आएंगे, लेकिन जब ये देखा कि यार मामला तो बड़ा गंभीर होता जा रहा है तो यू टर्न लेना पड़ा मोहन भागवत को। मैं आपकी मेमोरी अगर रिफ्रेश करूं तो भाई इस बात का ध्यान रखेगा कि पिछले कुछ महीने पहले आपको ध्यान हुआ कि मोहन भागवत मस्जिद जाते हैं, मजार जाते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं, उनके नेताओं से मिलते हैं, मौलवी से मिलते हैं, मौलानाओं से मिलते हैं। उनसे मिलने का क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप और हम एक ही तो हैं, बस आप एक हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ना दूसरे धर्मों के जो लोग हैं ना उनको काफिर कहना बंद कर दो, बाकी हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। इतना कह के आगे चलो ठीक है, बात खत्म। लेकिन जैसा यह बयान आता है, आरएसएस जैसे ही मुसलमानों के पास पहुंचता है तो सोशल मीडिया पर विरोध होना इसका लाजमी है। कुछ पोस्ट लिखी जाती है, फिर उसके बाद कुछ वीडियोस बनती हैं, सैकड़ों तक तादाद पहुंचती है उन वीडियो का जो विरोध करती है आरएसएस का। उसके बाद वो वीडियो 100 से 1000 लाखों तक पहुंच जाती है कि हम आरएसएस के विचारधारा से खुश हैं, लेकिन आरएसएस का साथ हम बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि जो मुसलमान हैं वो बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन आरएसएस जो कि हिंदुत्ववादी वाला संगठन है वो आखिर क्यों बदल रहा है, हम तो बिल्कुल हमें पसंद नहीं आया, हम आरएसएस को छोड़ रहे हैं, टाटा बाय बाय सब खत्म। तब ऐसी वीडियो बनी और ये बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से सर संचालक तक पहुंचती है तो उनको लगा कि माहौल थोड़ा उनके विपरीत जा रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो आपकी पार्टी लाइन है अगर आप उससे अलग हटने की कोशिश करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे साहब।
बीजेपी अगर सॉफ्ट हिंदुत्व करेगी खत्म, कांग्रेस अगर हार्डकोर हिंदुत्व करेगी तो मामला गंभीर, आम आदमी पार्टी अगर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करेगी खत्म, अखिलेश यादव सवर्णों की बात करने लगेंगे, मायावती अगर सवर्णों की ही बात करेंगे, पार्टी खत्म। हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके हिसाब से उसको चलना होता है। अगर उसमें 19-20 अंतर करती तो ठीक है, लेकिन आप मेजर चेंज अगर करेंगे, अगर आपकी राजनीति आक्रामकता वाली है, एग्रेसिव वाली है, और अगर आपने वो छोड़ दी तो आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उस मानसिकता के साथ जुड़े थे ना, वो आपके साथ हट जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा देर नहीं लगती हटने में, ये तो बेसिक समझ तो आपको होगी। अगर आप कहेंगे कि बीजेपी का यार जो पॉलिटिक्स करने का जो तरीका है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना इसको बदलना चाहिए, नहीं बदलेगा साहब। 1980s से जैसा है वो वैसा चलता रहेगा, उसमें एड ऑन एग्रेसिवनेस वो सब दिखती रहेगी। लेकिन आप कहो कि पूरी आइडियोलॉजी चेंज कर दे भैया, वो सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए भी हो जाए, तो वो मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग ना उनको छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, जो कि एक पार्टी इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकती। तो आरएसएस ने जब मुसलमानों को जोड़ा तो विरोध होना शुरू हो गया। मोहन भागवत को एक वीडियो में आकर के कहना पड़ा इंटरव्यू में कि देखो मुसलमानों, एक बात ध्यान रखना, आपकी जो सामंती वाली जो सोच है ना, सामंती वाली सोच मतलब ये कि आप लोगों ने 700 साल राज किया है हिंदुस्तान के और जनता के ऊपर, तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है कि आपको राज करे, आपको अधिकार मिले, मतलब आप सुपीरियर वाली जो आपकी जो सोच है ना कि हम श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठता वाला जो भाव है वो मुसलमान कम कर ले। ये मोहन भागवत ने इतना कह दिया। और यहां पर मोहन भागवत एक बात और कहते हैं कि हिंदू 1000 साल से ना युद्ध में है, इसलिए उनका व्यवहार आक्रामक होना स्वाभाविक है। पहले आप ये सोचिए, पहले आरएसएस से जुड़े हुए जो परिवार हैं, पहले ये कहते थे कि जो हिंदू है ना 1000 साल तक तो गुलाम रहा था, और अब क्या कह रहे हैं? और अब कह रहे हैं कि युद्ध में रहे हैं, इस आधार पर जो मौजूद आक्रामकता है ना उसका बचाव किया जा रहा है। जाहिर है भाई साहब कि संघ की जो पुरानी अस्मिता को फिर से ना स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़े समय पहले जो उदारता दिखी थी वो बहुत थोड़े समय के लिए सिद्ध हुई, इति सिद्धम। यही तो होता है कि जब टाइम थोड़ा बदल गया है ना, आप अपनी आइडियोलॉजी से थोड़ा सा शिफ्ट करना शुरू किए, बहुत सारे लोग आपके विरोध में आ गए। इसीलिए राजनीति में बहुत कुछ चीजें आंख बंद करके भी देखनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीजें आंख खोल के भी नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। अगर आप कुछ नया ट्राई करेंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा। अगर सफल रहे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो कौन था और कौन थी, यही इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती रहेंगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।